नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि मुजफ्फरपुर जिले के कटरा राजस्व थाना अंतर्गत औराई अंचल के एक कोकिलवारा गांव का हम नक्शे की मापी करना डिजिटली। तो हम जानते हैं कि नक्शे को हम एक गुनिया, प्रकाल, आपका टॉक स्क्वायर, आपका 2 इंची का गुनिया, डायगोनल, 1 फीट का गुनिया, 6, इस तमाम चीज़ों से नापते हैं। तो ये नापते समय कई तरह की त्रुटियां हो जाती है। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम मोबाइल और लैपटॉप की सहायता से मापेंगे। तो चाहे नया नक्शा हो, पुराना नक्शा हो, ओरिजिनल नक्शा हो, चाहे किसी भी प्रकार का नक्शा हो, हम ये मोबाइल लैपटॉप सॉफ्टवेयर के जरिए हम मापी का काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस टैब के सहायता से मेरे हाथ में ये जो एक टैब है, इसको कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ये मुजफ्फरपुर जिले का मेरे पास नक्शा है। मुजफ्फरपुर जिले मशहूर नाम है कोकिलवारा सीट नंबर 1, जिसका राजस्व थाना कटरा है और औराई जो थाना है उसके ब्लॉक जो है उसके अंतर्गत आता है। और इस गांव के एक प्लॉट को नापेंगे और उसका रिपोर्ट बनाने हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारा प्लॉट जो है यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। चाहे तो इसके एक प्लॉट को अगर हमको इसका लेंथ निकालना है, एरिया निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल मेजरमेंट में जाना है और जाके यहाँ प्रेस कर देना है। तो ये जो प्लॉट नंबर जो है आपका आ गया, इस प्लॉट नंबर जो है, इस प्लॉट नंबर 124 का जो रकबा है हमारे स्क्रीन पे आ गया। जब हमारा स्क्रीन पे इसका रकबा आ गया, रकबा है आपका 30,922, 30,922। तो 30,922 ये जो रकबा आया हमारा करी स्क्वायर में आया। तो करी स्क्वायर में जब आया तो करी स्क्वायर में जब हम 1000 से भाग दे देते हैं तो ये डिसमिल में बदल जाता है। तो यानी कि 30.92 डिसमिल ये प्लॉट है। तो ये आप देख रहे होंगे ये कितना इरेगुलर शेप का और नियमित आकार का प्लॉट था, जिसका हम लोग एरिया जो है मिनटों में निकाल लिए। अब इसके सभी मेर की लंबाई को हम लोग निकालेंगे। तो सभी मेर की लंबाई निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, सीधे चला जाना है इस प्लॉट पे। यहाँ पे जाने के बाद हम डायमेंशनिंग पे चल जाएंगे और जा करके तो हम देख लेंगे जैसे इसके उत्तर माथ की लंबाई कितनी है। तो यहाँ गए और जाके यहाँ टच कर दिए और यहाँ लिखा गया ये जो है 92.69 करी। ये जो भी हम डायमेंशन, अब इसके दूसरे माथ की अगर हमको लंबाई निकालनी है तो फिर हमको क्या करना है, फिर हम चले जाएंगे इसका डायमेंशन में और जाने के बाद एक टच यहाँ किए, एक टच यहाँ किए, इंड टू इंड किया, बीच में जहां टेढ़ा रहेगा वहां टच कर देंगे तो हमारा ये आ गया। यहाँ पे जाके हमने टच किया तो ये हमारा आ गया 2 × 39 करी, यानी 239.59 करी। फिर ये जो टेढ़ा वाला पार्ट है इसका एरिया निकालना है, तो लेंथ निकालना है। तो हम जूम कर लेंगे या जूम करके हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ये हमारा आ गया 41.04 करी। फिर दूसरे माथ की लंबाई निकालनी है तो फिर हम जाएंगे और जाके इंड टू इंड हम इसको, तो देखिए एक अमीन जब इसको नापते हैं तो कितनी परेशानियां होती है। 70 करी है। फिर हम दूसरे माथ की लंबाई नापेंगे, फिर नीचे जो दक्षिण माथ है तो देखिए इसको हम कितने बारीकी से हम लोग, ये ऑटोमेटिक या सॉफ्टवेयर जो यहाँ लिख रहा है कि कौन सी माथ की लंबाई कितनी है। फिर तो हम लोगों को तो कोई टेंशन की इसमें बातें नहीं है और हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। देख रहे हैं, न गुनिया बैठा रहे हैं न प्रकाल बैठा रहे हैं, ऑटोमेटिक हमारा सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि ये किस माथ की लंबाई कितनी है, कौन से माथ की लंबाई कितनी है। फाइनली जो पश्चिम माथ है ये 2 पार्ट में, चूंकि जाके कुछ देर टेढ़ा है, तो जहां तक सीधा बैठेगा हमारा गुनिया वहां तक एक बार, और फिर जहां तक सीधा हमारा लाइन बैठेगा जिसको हम लोग पेंसिल लाइन मार्क करके नक्शे पे जो पुराने अमीन है उसको निकालते हैं, है ना। इस तरह से हमारा ये भी पार्ट हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो जब हमारा
अब इसको हमको क्या करना है, हो गया 90 दशमलव। तो हमने क्या किया, ये खेत की सभी मेड़ की लंबाई को हमने अलग अलग तरीके से निकाल लिया। हम चाहते हैं कि इसको हम बाहर में निकाल के इसका रिपोर्ट बना ले, तो उसके लिए भी हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसको सिलेक्ट करके और बाहर निकाल लेना है। हम कहा कि इस प्लॉट को सिलेक्ट किए और इसको कॉपी करके यहाँ से बाहर निकाल ली, क्योंकि यहाँ देखने में, चूंकि प्लॉट के अंदर लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो हम इसका रिपोर्ट ही बना लेंगे। तो हम यहाँ निकाले और निकाल करके यहाँ देख लिए, रख दिए। देखने के बाद कुछ अननेसेसरी लाइन आ गई, इसको हमको ट्रिम करना है, तो हम ट्रिमर लगाए और सबको धके काट दिए। जो इस प्लॉट से टच नहीं किया है, जो इस प्लॉट से टच नहीं है, उसको धके हम क्या करेंगे, काट देंगे। काट देने से क्या होगा कि हमारा केवल यही प्लॉट दिखेगा, बाकी प्लॉट हमको नहीं दिखेगा और दिखना भी नहीं चाहिए। तो हम इस प्लॉट से जो भी लाइनें सटा हुआ है सबको हमने काट के इरेज कर देंगे। इरेज कर देंगे तो केवल हमारा यही वाला पार्ट बचेगा, सबको हम क्या किए, इरेज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इस प्लॉट का, और इसको हम रिपोर्ट में मिला देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम जब किसान को, रैयत को बताएंगे तो हमारा एक्यूरेसी के साथ बताएंगे, बेझिझक बताएंगे, और गलती होने का तो चांस से नहीं है, क्योंकि हम जो अपने हाथ, मशीन झूठ नहीं बोलता है, आदमी झूठ बोलता है, मशीन झूठ नहीं बोलता है। तो इस तरह से हम तो काट के निकाल दिए। जो भी इधर का भी जो प्लॉट है उसको भी हम अननेसेसरी जो लाइन है उसको सबको हम यहाँ से इरेज कर देंगे। सबको इसे सिलेक्ट किए और इरेज कर दिए। इरेज कर दिए सबको हम इधर से भी। अब ये मेरा प्लॉट बच गया, अब इसको जूम कर लेंगे और जूम करके हम इसको निकाल लेंगे। देख रहे हैं, अब केवल हमारा क्या बच गया, यही प्लॉट बच गया जिसको हमको, तो यही प्लॉट बच गया तो इसको इरेज कर दीजिए, हो गया। अब ये थोड़ा सा और बच गया, इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। मतलब जो घंटों का काम अमीन साथी इसको निकालने में करते, हमने इसको क्या किया, मिनट में इसको कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे सारा चीज हमको दिख रहा है, सारा चीज जो है हमारा दिख रहा है। हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे और रिपोर्ट बना के दे देंगे। अब फिर हम इसको दोबारा से भी हम इसको क्या करेंगे, अब इसका प्लॉटिंग इधर का हट गया तो फिर डायमेंशन में जाएंगे, क्योंकि सब इसमें सेट है। हम यहाँ गए, इस कर्नर को पकड़े और इस कर्नर को पकड़े, यहाँ लिखा गया। तो हमारा ये मापी का तरीका है नक्शे का 100% एक्यूरेट है, और इसमें गलती होने का तो चांस से नहीं है, क्योंकि आदमी झूठ बोल सकता है, 2 करी 1 करी, मशीन झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो उसको हम जो बताएंगे, जितना पे सेट करेंगे वही वो हमको बताएगा। तो इस तरह से हम इस प्लॉट के सभी मेड़ की लंबाई को, चौड़ाई को, इसके रकबा को हम एक्यूरेसी के साथ निकाल लेते हैं। तो एक केवल फंक्शन, केवल चाहे नया नक्शा हो, चाहे पुराना नक्शा हो, चाहे सिवान का नक्शा हो, छपरा का हो, किसी बिहार के किसी भी जिले का नक्शा हो, हम इसको निकाल सकते हैं। और निकाल के इसकी मापी को हम करके, और जो विवाद होता है जमीन संबंधित, उसको हम कम कर सकते हैं। खासकर नक्शे की नापी के कारण जो विवाद है उसको हम लोग इस सॉफ्टवेयर के जरिए आ जाने से बहुत कम हुआ है, हो गया। अब इसके एरिया को निकालना था तो ऐसे गए, प्रेस किए, यहाँ लिख दिए, यहाँ ये हमारा आ गया, तो 30.9 डिसमिल। और इस तरह से हम यहाँ रिपोर्ट बना लेंगे और बना के किसान को दे देंगे। धन्यवाद।